अस्सलाम वालेकुम। CS 411 असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2021। 9 दिसंबर जी इसकी लास्ट डेट है। पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है और यही उन्होंने इसमें पूछा है पूरी असाइनमेंट में। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक इनहेरिटेंस का नाम है। तो जब मुख्तलिफ क्लासेस जो आपस में इनहेरिट करती हैं तो ये जो कंसेप्ट है इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब ये देखें, एक बेस क्लास है जिसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं और ये एक एनिमल की क्लास है पिग, डॉग। तो ये ड्राइव क्लासेस हैं और इन्हें हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास बनानी है और 3 उसकी ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास बनानी है। उसके बाद हमने एक ओवरराइड का फंक्शन प्राइस कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है एनिमल की, और अपनी VUID का जो लास्ट न्यूमेरिकल करेक्टर है उतने ही एनिमल हमने बाय करने हैं और जो फर्स्ट 4 करेक्टर या 5 करेक्टर हैं वो रेंट ऑफ एनिमल है न्यूमेरिकल में। ये एक स्टेटमेंट है और इसमें जस्ट उन्होंने शो करवाना है कि प्रेस 1 फॉर शेप, प्रेस 2 फॉर गॉड और प्रेस 3 फॉर कैमल। उसके बाद उन्होंने टोटल प्राइस का फार्मूला दिया है कि रेंट प्लस प्राइस जो है ये टोटल प्राइस है मुर्गी हमारी, और फिर हमने टोटल प्राइस को भी शो करवाना है और सिंगल जो एनिमल की प्राइस है उसको भी शो करवाना है हमने। तो सबसे पहले जी हमने अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 3 जो है वो एनिमल बाय करना है। यदि आप रेंट इंटर करें तो हमने 1 2 3 4 इंटर कर दिया ऐसा रेंट फर्स्ट VUID के 4 जो है करेक्टर हमने इंटर करना है। उसके बाद हमने कहा जी कि शिप के लिए 1 प्रेस करें, गॉड के लिए 2 और कैमल के लिए 3। तो अगर आपने कोई भी एनिमल परचेज नहीं करना तो 0 प्रेस कर दें। तो हमने कहा जी चलो हमने कोई भी नहीं बाय करना, तो हमने 0 किया तो ये प्रोग्राम वहाँ पे बंद हो जाएगा। दोबारा रन करते हैं इसे और 3 जो एनिमल हमने बाय करने हैं और 1 2 3 4 रेंट आ गया हमारा, और हमने कहा जी हमने एक कैमल को बाय करना है। तो हमने उसने कहा जी कि कैमल की जो प्राइस है वो इतनी है और आपने अभी तक जो है वो इतनी रकम खर्च कर ली है और एनिमल जो है वो बाय कर लिया। हमने कहा जी एक तो हमारा कैमल हो गया, दूसरी हमने शिप बाय करनी है तो हमने 1 प्रेस किया है। तो उसने कहा जी कि शिप की प्राइस तो ये है प्लस रेंट ऐड करके, और आपने जो है अभी तक जो इतनी जो है रकम के साथ ना रकम आपने खर्च कर ली है प्लस कैमल प्लस शिप की जो है वो प्राइस। इसके बाद हमने गॉड करनी है तो हमने 2 प्लस करना है। तो हमने इतनी जो है वो गॉड की सिंगल की इतनी है और हमने अभी तक जो है टोटल हमारी जो इतने हमारे 3 एनिमल की जो प्राइस बनी है वो यहाँ पे शो हो रही है ना। अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है। ये एनिमल की क्लास आ गई, ये जो है बेस क्लास है, इसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं। उसके बाद हमने एक पब्लिक क्लास बनानी है शिप के लिए, उसके लिए बाद हमने गॉड के लिए बनानी है। इसके अंदर सबसे पहले जो एनिमल है उसमें हमने रेंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे और यहाँ पे उसे पब्लिकली ड्राइव कर दिया हमने। उसके बाद ये रेंट इसमें ऐड होगा, ये आगे जाके यूज़ होना है, इसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कहाँ से ये यूज़ होना है। तो पब्लिक वर्चुअल एक फंक्शन बनेगा और यही फंक्शन जाके गॉड की क्लास में शिप और कैमल में ओवरराइड फंक्शन ऐसा यूज़ होगा। यहाँ पे ये वर्चुअल फंक्शन ही रहेगा। ये फंक्शन बना, फिर हमने इसको ये देखें ओवरराइड कैलकुलेट प्राइस के नाम से है, इंट प्राइस यहाँ पे यूज़ हुआ, यही ओवरराइड है और यही फंक्शन जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये वाला यहाँ पे ये फुलफिल हो गया।
ठीक हो गया। अब अपने मेन क्लास की तरफ आ जाए। सबसे पहले तो हमने एक लाइन जो है वो राइट करवानी है कि जी कितने एनिमल जो है अपने परचेज़ करने। तो ये वो लाइन आ गई हमारे पास। फिर हमने इस वैल्यू को जितने हमने, जैसे हमने 1 इंटर किया या 3 किया, उसको हमने एक स्टोर करवाना है। तो इंट का एक हमने एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने ये रियल लाइन उस वैल्यू को स्टोर कर लिया। फिर एक हमने लाइन इंटर की कि जी रेंट ऐड करें आप। तो रेंट के लिए हमने एक इंट रेंट का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी। अब यहाँ पे फॉर लूप चलनी है। फॉर लूप भी उन्होंने जिक्र किया है असाइनमेंट के अंदर कि एक फॉर लूप या एक लूप चलेगी और वो या लूप शुड ब्रेक यूर पास वन। तो एक फॉर लूप हमने यहाँ पे चलानी है। तो जितनी मरतबा जितने हम एनिमल बाय करेंगे उतनी मरतबा जो है वो लूप चलेगी। तो हमने हमारी जो वैल्यू स्टोर है नंबर ऑफ़ एनिमल में कि इतने नंबर ऑफ़ एनिमल हमने बाय करना है। तो हमने इंट आई इज इक्वल टू 1। अब आई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 भी हो सकता था, तो हमने डायरेक्टली 1 क्यों लिया, इसका भी कंसेप्ट है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। फिर आई इज़ लेस देन या इक्वल टू नंबर ऑफ़ एनिमल, जो नंबर ऑफ़ एनिमल है ये वाले हमारे पास जितने हमने बाय करने हैं। और आई प्लस प्लस कर दो कि आई में एक इंक्रीमेंट करो, पहली वैल्यू इसकी 1 आएगी, फिर 2, फिर 3। तो उसके बाद ये कंसोल डॉट राइट लाइन के हमने 1 प्रेस करो फॉर शिप के लिए, फिर प्लस, फिर लाइन ब्रेक हुई है, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, फिर शिप के बाद गॉड के लिए, फिर कैमल के लिए। इंट चूज़ का जो है ना हमने एक फंक्शन बनाया कि जो 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा या 3 प्रेस, उसको हम स्टोर किस में करेंगे, तो इन चूज़ में करेंगे कि ये बंदे ने ये वाली ऑप्शन जो है वो चूज़ की हुई है। कहता है कि इफ़ 1 चूज़ 1 हो तो ब्रेक कर दो, प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जैसे क्वाइट के लिए है। अगर वो 1 प्रेस करता है, इफ़ चूज़ 1, तो ज़ाहिर है उसने शिप जो है वो बाय करनी है। तो एनिमल शिप इज इक्वल न्यू शिप, ये बेसिकली क्लास से आ रहा है, वो जो ऊपर हमने क्लास और ड्राइव की हुई है। और ये शिप डॉट कैलकुलेट प्राइस, और इसमें हमने उस शिप की हार्ड कोड जो उन्होंने दिया हुआ है वो हमने पास करना है, ये वाला शिप की प्राइस का। ठीक हो गया। फिर हम इन दोनों को टोटल प्राइस में प्लस कर देंगे और फिर ये टोटल प्राइस शो होगी और ये शिप की सिंपल जो है वो प्राइस शो होगी। उसके बाद फिर 2 सेम यही चीज़ है। 3 सिर्फ क्लास का नाम चेंज है कि कैमल के लिए इतनी है और शिप के लिए इतना है, और बेसिकली ये सिर्फ में ये वैल्यू ही चेंज होती है, बाकी कैलकुलेट प्राइस में वही ऊपर से जो है हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ से ही आ रही है। अब हम जी इसी तरह फिर सेकंड है, और आई थिंक यही इसकी मेन प्रॉब्लम थी जो डिफ़ाइन हो गई है। मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई और चीज़ आपको बताने वाली है। बहरहाल इसमें एक चीज़ जो उन्होंने पूछी हुई है कि कैलकुलेट प्राइस वाली जो ऑप्शन है ये वाली, कि ये प्राइस जो कैलकुलेट हो रही है वो उस फंक्शन में होनी चाहिए। तो बेसिकली ये भी उस फंक्शन में ही हो रही है, कैलकुलेट प्राइस में ये हम पास कर रहे हैं, लेकिन जो रूल रेगुलेशन एक तरीक़ाकार है उसके तहत जब आप ड्राइव ओवरराइड का फंक्शन यूज़ करें तो ये यहाँ पे ही इसकी प्राइस कैलकुलेशन होनी चाहिए ड्राइव क्लास के अंदर ही, लेकिन वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ही मैंने शो करवाई है। लेकिन वो भी मैं वीडियो उसकी बना दूँगा अगर वो किसी को चाहिए या उस तरह से बनानी है, तो मुझे भी लग रहा है कि उस तरह से सर ने पूछा हुआ है। तो जस्ट सिर्फ हमने इसको रन करना है ये, और यहाँ पे वैल्यू आप इंटर करना है, 1 फिर 1 फिर 1, तो हमने 3 जो है वो एनिमल बाय कर दिए। तो 1 का मैंने आपको बताना था कि ये 1 अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लूप 0 से स्टार्ट करते हैं
अब इसने क्या करना है देखना, हमने कहा जी कि हमने वन जो एनिमल हमने 2 एनिमल बाय करने हैं। 1 2 3 4 रेंट आ गया इसका, एक हमने शिप की, दूसरा हमने रिकॉर्ड किया। अब देखिए उसने फिर नीचे जो है ना ऑप्शन शो करवा दिए, और हम एक फ़र्ज़ करें केमल इंटर करते हैं, फिर जाके वो लूप ब्रेक हो रही है, तो इस लूप जो है वो 1 से ही स्टार्ट होगी और फिर आगे जाएगी, नहीं तो वो एक टाइम एक्स्ट्रा चल जाती है लूप। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये कोड है जी, कोड आप देख लें, यहाँ से इंटर कर लें, देखिए और ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।